नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी कृष्णमूर्ति पद्धति केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक्ड एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राशिफल की कड़ी में आपने अभी तक मेरे 2024 के सारे वीडियोस देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में मेष राशि वालों के लिए कैसी घटनाएं घटेंगी। मेष राशि का यह राशिफल गोचर पर आधारित है कि राशि परिवर्तन 9 प्लैनेट अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। उसमें हम चंद्रमा को छोड़कर 8 प्लैनेट की चर्चा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह से दूसरी राशि में जाने में 2.25 दिन लेता है और नक्षत्र 1 दिन में परिवर्तन करता है। यह राशि परिवर्तन हम आप पे चर्चा करेंगे, जिसमें बड़े जो प्लैनेट हैं शनि, राहु, केतु और गुरु जो से प्लैनेट हैं वो अपने नक्षत्र लॉर्ड पर भी प्रभावित करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव देता है, सब लॉर्ड पर भी प्रभाव करता है, क्योंकि शनि जैसा प्लैनेट 2.5 साल में अपनी धीमी गति से चलता है, तो उसके धीमे चलने की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि का राशिफल 2025 का कैसा रहेगा। मेष राशि वालों की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे आगे रहने वाले की चाह रहती है। ये लोग बाग दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों को नहीं मानते हैं। उग्र प्रकृति के होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है। बोलने में कुछ स्पष्टवादिता ज़्यादा होती है। साहसी, तेजस्वी, उद्यमशील होते हैं। अति आशावादी होते हैं। असीमित आत्मविश्वास होता है इनमें, और आदर्शों पर डटे रहने की क्षमता इनमें रखते हैं। ये दूसरों को कम आंकते हैं ये, और दृढ़ संकल्पी होते हैं। अधिक क्रोध इनको नुकसान देता है। दूसरों के निर्देशों को ये लोग पालन नहीं करते हैं। धैर्यपूर्वक बैठ के इंतजार नहीं करते, और दूसरों को असहयोग भी देते हैं, और अपनी ज़्यादा चलाते हैं ऐसे लोग बाग। और जीवन में बहुत सी समस्याएं, परेशानी आती हैं, किंतु परिश्रम और दृढ़ संकल्प से उसका समाधान करते हैं। कार्य निकालने में ये बहुत ही चतुर माने जाते हैं, और इनका भाग्योदय 28 साल के बाद होता है। किससे लाभ होगा इन्हें सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि वालों से बहुत लाभ होता है। वहीं इनके लिए शत्रु राशि कौन सी है। इनकी शत्रु राशि मिथुन और कन्या, बुध की जो दोनों राशियां इनकी शत्रु राशियां हैं। इनके लिए शुभ दिन कौन से, वार कौन से होते हैं। मंगल और रविवार इनके लिए काफ़ी सूटेबल है, और इनके लिए रंग लाल कलर इनके लिए सूटेबल है। अब इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका लग्न का जो स्वामी है उसके मंगल की हम चर्चा करते हैं। मेष राशि का राशि स्वामी यानी लग्न स्वामी मंगल है, तो मंगल की चर्चा करते हैं। 3 अप्रैल 2025 को मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, जो 7 जून 2025 तक रहेंगे। पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे, मिथुन से आएंगे। तो मंगल का नीच राशि में रहना, कर्क राशि में रहना कुछ नकारात्मक रिजल्ट देता है। मानसिक तनाव अधिक देता है। तबीयत ठीक थोड़ी होने लगी है आपकी, लेकिन फिर भी वापस तबीयत में एक परेशानी आएगी, क्योंकि ये मंगल का गोचर काफ़ी लंबा चला है। बीच में 2024 में भी रहा है, अब 25 में भी इसका गोचर है। और जो आपको कुछ तबीयत ठीक करेगा, कुछ एक्सीडेंट की संभावना, कोई दुर्घटना, ये जरूर आप ध्यान दें। साथ में मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे, और चित्रा नक्षत्र में 3 सितंबर 25 से लेकर 23 सितंबर तक रहेंगे। तो ये नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन की अवधि मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सूटेबल है। इस अवधि पे कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, और जीवन में ये जो मैंने नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन बताया है, इस अवधि में इनके लाइफ की स्थिति रहेगी। और ये जो इनके चारित्रिक गुण हैं उनका ये भरपूर उपयोग करें, जिससे इनकी सफलता, इनमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, इनमें ऊर्जा बहुत होती है, तो इनका ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो इनको बहुत ही लाभ होगा। अब हम चर्चा करते हैं गुरु प्लैनेट के गोचर की चर्चा करते हैं। गुरु इनका कैसा रहेगा। गुरु 14 मई तक तो आपकी दूसरे भाव में यानी वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको खर्चे अधिक कराएगा। इनकम से ज़्यादा खर्चे आपके हो रहे हैं। भाइयों के मध्य आपके संपत्ति का कोई विवाद हो जाएगा, उसका समाधान आपके होगा। समाधान तो होगा, लेकिन कुछ विवाद भाइयों में बीच में बनेगा आपका।
विशेष रूप से छोटे भाई ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे, आगामी जीवन पर भी पड़ेगा। नए व्यक्तियों से संपर्क बनेगा, धन लाभ कराएगा आपको। 14 मई को 2025 को गुरु प्लानेट तीसरे भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे, बुध की शत्रु राशि में चले जाएंगे। तो ये समाज में तो प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल का गोचर का, गुरु का गोचर भी अच्छा रहता है। रोजगार के क्षेत्र में कुछ बाधा आएगी, आपको कुछ मन विचलित रहेगा, और आपका जो मकान वगैरह का जो प्रोजेक्ट बनाने का था उसमें कुछ बाधाएं आएंगी। और आपके मानसिक तनाव का कारण, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में, कुछ शुभ ग्रह तीसरे भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, तो ये 1 साल भर तक आपके गुरु यहाँ रहेंगे। और तो ये गुरु का गोचर कुछ मिला जुला असर देगा आपको आर्थिक रूप से तो सक्षम बनाएगा, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कुछ रुकावट आपको देगा। अब हम चर्चा करते हैं शनिदेव की। शनि जो 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, 29 मार्च को बदल रहे हैं इस साल। और शनि जो कुंभ राशि आपके 11वें भाव में आपको काफ़ी प्रॉफिट दे रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा रहे हैं। 30 साल बाद एक शनि का गोचर जो 29 मार्च 2025 तक रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होंगी। आपके कर्म क्षेत्र में आप जो करना चाहते हैं, जो बड़े प्लानिंग्स बनाना चाहते हैं, वो आप अभी प्लानिंग बना लेंगे 29 मार्च के पहले। तो आपके जीवन का बहुत ही सुखद समय होगा, क्योंकि ये 30 साल बाद अवधि आती है, उसके बाद नहीं आएगी। कुंभ राशि में वापस शनि 30 साल बाद आएंगे। तो आपके जीवन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। और 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत ही फायदेमंद होता है और लाभदायक स्थिति बनाता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव चले जाएंगे मीन राशि में, जो आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे। शनि का 12वें भाव के बारे में चर्चा कहते हैं कि जब रावण ने शनि को बांध दिया था, तो शनि ने अपनी टांग बाहर निकाल दी थी, तो एक टांग 12वें भाव में डाल दी थी, और 12वें भाव में जाने से उसकी टांग भी तोड़ दी गई थी। तो टांग तोड़ने के बावजूद भी 12वें भाव का शनि कुछ नकारात्मक रिजल्ट बहुत देता है, बहुत एक्सपेंसेस कराता है, रिश्तों में बिगाड़ लाता है, और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भाव है। तो जीवन में जो प्रॉफिट हो रहे हैं उनको कुछ लगाम दे देता है, नुकसान दे देता है। तो आपका जो शनि का गोचर 29 मार्च 2025 के बाद है, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। शनि के कुछ उपाय करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपको शनि की कुछ नेगेशन कम होगी। अब हम राहु की चर्चा करते हैं। राहु 18 मई 2025 को मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं, तो 18 मई तक तो गोचर करेंगे। उसके बाद ये रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो उल्टा चल के मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। और आपके 12वें भाव में जो राहु चल रहे थे, वो 11वें भाव में आ जाएंगे। तो आपका एक पाप ग्रह जाएगा तो दूसरा पाप ग्रह राहु आ जाएगा। तो राहु के रिजल्ट आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि राहु अचानक से धन लाभ कराता है, पैसा कराता है, और बौद्धिक क्षमताओं का बहुत अच्छा बेहतर इस्तेमाल राहु के पास, क्योंकि राहु के पास केवल सिर है, हार्ट नहीं है। तो मेंटली गेम बहुत ज़्यादा गेम करता है, लेकिन राहु की जो इनकम जनरेट होती है वो आती है वैसे ही अपना रास्ता भी निकाल लेती है, क्योंकि राहु का जो इनकम जनरेट होती है उसे आप या तो किसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं तो पैसा बच जाता है, या किसी को चुका देते हैं आपका उधार, वो बच जाता है, नहीं तो आपका पैसा वापस चला जाता है और उससे ज़्यादा निकल के जाता है। तो एक तो शेयर मार्केट वगैरह में आपको लाभ होगा, और लाभ जब हो गेन तो आप लाभ को गेन करके वापस बाहर निकल जाएं, उसमें मोह में फंसे नहीं रहें। अगर मोह में फंसे तो आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। कर्जा बिल्कुल भी नहीं रहे आप। कुंभ राशि में जब राहु जाएंगे, उसके बाद से 18 मई के बाद से आपको कुंभ राशि में काफ़ी फायदा करेंगे। अभी आपके 18 मई तक काफ़ी नुकसान की पोजीशन है, तो धैर्य से काम लें। राहु की कोई ऐसी चीज़ों का उपभोग नहीं करें, और विशेष रूप से कमीशन के जो काम होते हैं उनमें आप नहीं जाएं, न तो कमीशन मिलेगा आपको, नुकसान और होगा, आपके जेब से और पैसा लग जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं केतु की। केतु 18 मई तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो केतु का 6ठे भाव में गोचर नौकरी में बदलाव का समय है, कुछ चेंजेस लाएंगे आप।
अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आपकी नौकरी में बदलाव का समय है और आपका ट्रांसफर की संभावनाएं बनाता है। आपके विरोधी आपके योग्यता के सामने हार जाएंगे, क्योंकि छठे भाव में केतु का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस होता है। अब 18 मई को सिंह राशि में रेट्रो केतु के आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं केतु राहु, तो अविवाहितों के लिए विवाह की संभावनाएं बनाता है। रुके कार्य होंगे, प्रेम संबंधों में निकटता आएगी, एक दूसरे के प्रति लव लाइफ में बॉन्डिंग आएगी, एक दूसरे के प्रति समझ बनेगी और आपके 2 से अधिक प्रेम संबंध अगले साल हो सकते हैं 18 मई 2025 के बाद। अब हम चर्चा करते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 3 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में आएंगे, तो ये नीच राशि में जाना तो ये स्वास्थ्य को नुकसान देते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसके बाद पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ तबीयत खराब हो सकती है। 3 सितंबर से 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र में मंगल का जो नक्षत्र है उस पर ही मंगल देव गोचर करेंगे, तो ये आपकी बड़ी कार्य योजना बनाना, बिजनेस में कोई निर्णय लेने की, बड़े प्लान बनाना या आप कोई बड़ा काम करने की जो सोच रहे हैं वो काम करने के लिए उचित समय है 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में। यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, बहुत अच्छा कहा सकता है। अब व्यवसाय और धन की क्या स्थिति रहेगी। भावनाओं में बहकर 29 मार्च तक कुछ कठिनाई महसूस करेंगे आप। धन की वसूली में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसा का फ्लो कुछ रुकेगा, लेकिन 29 मार्च के बाद आपके पैसे का फ्लो बनेगा और आपके प्रतिद्वंदी जो व्यापार में है वो आपसे मात खा जाएंगे और आपसे नुकसान होगा। आप अपने बौद्धिक कौशल से व्यापार को बहुत आगे बढ़ाएंगे और यह साल आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बन के आएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके जीवन में संतान सुख का क्या है। अप्रैल से जून के मध्य आपके जीवन साथी से कुछ टकराव होगा और साल की बची हुई अवधि में परिवार के सदस्यों में विशेष रूप से संतान के साथ आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे। संतान आपका कहना मानेगी, संतान की वजह से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बनेगी और बच्चों से आपकी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता होगी और छोटे बहनों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। परिवार में संपत्ति बंटवारे के संबंध में कुछ विवाद हो सकता है, तो अक्टूबर के मध्य आपकी बुआ या बहन आपके पक्ष में आएगी और वो आपके समझौता कराने में सफल होगी। अब हम एजुकेशन और करियर के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों का 2025 में कैसा रहेगा। गुरु जब वृषभ राशि में मई 25 तक रहेंगे तो एजुकेशन में कुछ एकाग्रता का कुछ अभाव रहेगा। आप पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बना पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका ध्यान भंग होगा, तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। लेकिन 18 मई के बाद आपकी पढ़ाई में एक फोकस होगा, पढ़ाई में अच्छी होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई टेक्निकल एजुकेशन या लीगल एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक सफल होने की संभावनाएं बनाता है आपका। और करियर के लिहाज से आपका मई 2025 के बाद का समय बहुत ही श्रेष्ठ है और आप कोई बड़ा प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं या व्यापार में कोई नया व्यापार आप क्रिएट कर सकते हैं। अब लव लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अच्छा कहा जा सकता है। अभी जो रिश्ते प्रेम संबंध के डेवलप नहीं हो रहे हैं, ये साल आपको प्रेम संबंधों में डेवलप कराएंगे। कुछ जल्दबाजी से, कुछ भावनात्मक रूप से आकर आप इमोशन गेम में भी कुछ परेशानी पा सकते हैं जब मंगल नीच राशि में होता है। 7 जून के बाद आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। अप्रैल से जून के बीच में प्रेम संबंधों में कुछ धोखा भी हो सकता है और प्रेम संबंधों में कुछ टकराव भी हो सकता है, तो कुछ पेशेंस रखें, वाणी में थोड़ा संयम रखें, कुछ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में दरार बहुत बड़ी आ सकती है। 7 जून 2025 के बाद आपकी लव लाइफ अच्छी है और आपकी अभिव्यक्ति, प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को प्रेम अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा समय है। अब हम चर्चा करते हैं आपके ऋण लोन के बारे में क्या है और आपके शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। 29 मार्च के बाद शनि 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, तो आपके धन का अनजान व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल लेन देन नहीं करें, कुछ धोखा भी मिल सकता है आपको।
और कोई विश्वास भंग भी कर सकता है। आपको कर्जा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आप कर्जा मिलेगा और कर्जा लेने की कोशिश करेंगे और कर्जा चुकाने में भी कुछ विफल हो पाएंगे आप। तो पैसा जितनी आवश्यकता उतना ही लें और धन का सदुपयोग करें। व्यापार में अधिक रिस्क लेने की संभावना नहीं बनाएं। 18 अक्टूबर 2025 के बाद आपके विदेश जाने की संभावनाएं बनती हैं और रोजगार में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बनाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि 2025 में मेष राशि वाले क्या उपाय करें जिससे उनका बहुत अच्छा साल जाए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, चमेली के तेल का 4 बत्ती का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है तो बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। मसूर की दाल मंदिर में दान करें। मंगल ग्रह का बीज मंत्र का 10,000 का जाप कराएं और अगर ओम भूमाय नमः का नियमित रूप से 108 बार जाप करें। मंगल यंत्र की पूजा स्थल पर स्थापित करें अभिमंत्रित करवाकर। और अगर कर्ज अधिक हो गया है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का 10 श्लोक है उनका पाठ करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।